आपकी बार का वोट किधर जाने वाला है आप लोग का? हमनी के जिला गलबाई जा केहू के वोट न देवल जाई। 2017 से लेके आई अभी तक ले सरकार हमनी के का कइले बानी, कुछ पर लेके ओकरा के स्कूल में भागत रही जा जी। इतना पानी आगल गिर गनी चीते लड़का दहते चल गए। तो हाय एवरीवन, मैं रंजीत आजाद और मैं अभी पश्चिमी चंपारण बिहार के गौनाहा प्रखंड के धनौजी पंचायत के भवानीपुर फार्म में उपस्थित हूँ और ये गांव जो है दलित बहुल्य क्षेत्र पड़ता है और आप लोग को मैं यहाँ का घर रूबरू दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए एक हमारी बहन जो है अभी मतलब यहाँ पे चावल फटक रही है और यहाँ देखिए मतलब कैसे लोग का गुजर बसर होता है। मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आजादी के इतने दिनों बाद लोग कहता है कि दलितों का हर एक चीज बदल गया, लेकिन यहाँ दलितों का बच्चा का देखिए कि रूबरू कैसा है, तन पे कपड़ा नहीं है। और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि लोग कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया है, हर चीज बदल गया है, लेकिन मैं एक चीज आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले कहे थे कि जो लोग अपने लिए लड़ता नहीं है उसके लिए कोई अधिकार नहीं देना चाहता है। और मैं यहाँ का रूबरू तमाम अपने बहनों और माताओं से पूछने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में रियल लाइफ में इन लोग का बदलाव हुआ है कि नहीं। चाची का नाम पड़ी? अनीता देवी। तो ये बताई कि कुछ सुविधा मिलल बा कि ना सरकार कुछ सुविधा नहीं के मिलल सरकार के तरफ से। हमनी के दूसरा के जमीन में बानी जा, हरिनगर शुगर चीनी मिल के जमीन में बानी जा। एक मिनट, एक मतलब बहुत बड़ा बात चाची कह रही है कि इन लोग का खुद का जमीन नहीं है। आजादी के इतने दिनों बाद मतलब कहा जाए कि कोई जन्म से ही भूमिहीन हो जाता है, कोई जन्म से ही भूमिहार हो जाता है। जहाँ तक देखिएगा उसी का जमीन होगा और किसी का रहने तक का जमीन नहीं है। और आप लोग का जमीन खुद का नहीं है? जमीन नहीं है, खुद इंदिरा आवास नहीं के मिलल। हमनी के झोपड़ी देखी कैसन बा। ये देखिए इन लोग का मतलब अभी एक मतलब हमारी दीदी चावल फटक रही है और देखिए इन लोग का रूबरू कैसे मतलब गुजर बसर होता है यार, कैसे दलित जीता है, गरीबी मतलब यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना होता है। इन लोग से मैं सभी एक एक करके जानने का प्रयास करूंगा, आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। तो ये बताइए कि मतलब हर गांव में हम रहनी तो सोलर लागल भैया, सोलर लागल सोलर नहीं के लागल है। जब मुखिया जी वार्ड सरपंच कोई ना आवेला, क्यों ना आवेला? वोट मांगे आई लोग कर जोर के वोट मांग ली लो, वोट दे दिया ओकरा बाद से केहू ना। पूरब नदी बा मनियारी, पश्चिम नदी बा जमुआ, बीच में हमनी के गाँव बा, प्लस में रोड हमनी के नहीं के। कोई डिलीवरी वाला बा ओकरा के ले जाते कोरा में बाढ़ आ जाला, ले जाते वो एक्सपायर हो जाला। कितना बड़ी बात है कि अगर कोई डिलीवरी है, कोई बहन है मतलब गर्भवती है और उनको अगर अस्पताल में हम लोग लेकर यहाँ से जाते हैं, इनका कहना है तो मतलब रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं। और बोली ना काय लगा जाते बोली मिली का ना मिली अगर लड़ा जाए तब। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, भीख में भीख मिलती है, भीख मांगने से केवल भीख मिलता है। वोट देता नहीं तो रोड पर याद नहीं तनी के हर चीज करले कुछ ना करला लो, ये कह के चल जाला लो, झूठ बोल के चल जाला लो, गरीब आदमी के तनी भीख के खा ले। देखिए इस भारत में अगर सबसे कोई बराबरी का अधिकार है तो वो है वोट। इलेक्शन पड़ेला तो आवे नहीं जा, वोट मांगाने जा तो कोई नहीं जा। हमनी के रोड बनवा दे वाला, हमनी के जमीन दिवा दे वाला, दिवाते कुछ ना मिलल आज तक के लिए। सियान लड़की बाड़ी सन, हमनी के जंगल बाटे, जंगल में से भालू बाघ निकलता, 4 गो 5 गो बकरी मैंने पालल जाता, ओकनियों के मार देता। हमनियों के शौक बा कि ना गरीब बन जाता, हमनी के जिये का अधिकार नहीं के सरकार के तरफ। हमनियों के जिये का अधिकार चाहिए जे मैंने हमनी के रोड के तीरे बसा दी। सरकार से ये रिक्वेस्ट बा जे हमनी के रोड के घर बनवा दी, इंदिरा आवास। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर
बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार दिलाने के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर गए, नौजवानी में अपनी पत्नी को खो दी। कहा जाए कि उन्होंने कहा, उनका कहना था कि अगर हमें इस देश में रहना है, अगर स्वाभिमान से जीना है, समाज में उठना बैठना है, तो सबसे पहले हमें शिक्षित बनना होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आज के दौर में देखिए, इस 21वीं सदी में और इस 2025 के विधानसभा के इलेक्शन में लोग आता है और कहता है कि हम दलितों के लिए बहुत बड़ा मसीहा है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वो लोग वोट तो ले लेते हैं दलितों का, उनका 4 चक्का हो जाता है, उनका पक्की मकान हो जाता है, लेकिन जिंदगी दलित का थोड़ा भी नहीं बदल पाता है। ऐसे दलितों का फिर से रहना सहना रहता है, ऐसे ही कच्ची मकान में रहता है, लोग गुजर बसर करता है। बिल्कुल 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 नदी बाटे बीच में पानी सब पानी आवेला, घर बराबर पानी हो जाला, घर ढह जाला, कितना तो पानी कमी में जानी से। हां घर देखी में जानी से तो लइका पैदा हो गेला तो लागला लोग बोले अरे अब बकरी बरबटे न ले आवला आ किन के ले आवला आन से बटैया 2017 में बाढ़ आई रहे जी, तेहते चके हमर बच्चा रहे जी, काना पर लेके ओकरा के स्कूल में भागत रही जा जी, तेहतना पानी आ गल, गिर गनी चीते, जी, लइका दहते चल गए जी, हमार मालिक जाके ओकरा के गोड़ धो के छान के लिए वो बरस से लेके 2017 से लेके आई अभी तक ले सरकार हमनी के का कोइले बानी, कुछ नहीं की कोइले, हमनी के सरकार कुछ नहीं की कोइले। सबकर माई बाप सरकार बनतानी वोट देला से तो उ का करतानी। नीतीश कुमार का सरकार में हम लोग बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा कुछ नहीं के भाई। एक अंकल है, अपना बात रखेंगे। हाँ, क्या कह रहे थे चाचा? कर रहे हैं हम लोग भवानीपुर के वासी हैं जी, तो हम लोग के रहने की जगह नहीं है। हाँ फार्म की जमीन जी, फार्म में हम लोग हैं, फार्म जमीन है, आराम के दबाव में है, फार्म के दबाव में है। अगर मान लीजिए कि ये कोई काम करेगा तो ठीक है, हम वही काम करेगा तो अपना घर जारी भागेंगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी लोग कहता है कि इस देश भारत जो है लोकतंत्र है, लेकिन इन लोग के लिए लोकतंत्र नहीं है भारत। कानून से भारत नहीं चलता है इन लोग के लिए। ये आज भी मतलब फार्म के जमीन में लोग रहता है। चाचा कहना है कि यदि फार्म के हम लोग के हिसाब से नहीं चलते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, तो लोग कहता है कि जल्दी यहाँ से उठाओ, गाली वाली भी करता है, यहाँ से खेदने का काम करता है। तो बताइए, हम मतलब सरकार से पूछना चाहते हैं, यहाँ के विधायक से पूछना चाहते हैं, सांसद से पूछना चाहते हैं कि लोग केवल आप लोग वोट का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो ये कहना है कि यदि दलितों का वोट का अधिकार नहीं होता तो आप दलित बस्ती घूमने तक नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं कि हम दलितों के लिए। आप हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं, हिंदुत्व का बात करते हैं, लेकिन क्या ये हिंदू नहीं है? ये लोग का रहने का कोई ये नहीं है, इंदिरा आवास तक नहीं मिलता, राशन कार्ड नहीं है। आप लोग कहते हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ नहीं मिलता। ये कड़वी सच है। ये देखिए ना, ये लोग कैसे यहाँ पे लोग रहता है। ये बर्तन देखिए कहाँ रखा है, अपने इनका चूर का देखिए। आप लोग कहते हैं कि सारा चीज बदलाव हो गया, कुछ नहीं बदला हुआ है। आपकी बार का वोट किधर जाने वाला है आप लोग का? हमनी के तो जिला गलबन जा केहू के वोट ना देवल जाई, ना वोट देवल जाई। हमनी मुसहर चमार, हमनी के चमार रह जा भाई दीदी, मुसहर हलो, मुसहर चमार, हमनी के वोट ना देवल जाई केहू के। हमनी जिला गलबन जा। तो मोदी जी देखिए, आपका हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में आप बहुत बड़े बड़े बम फेंकने का काम करते हैं कि ये किया है, वो किया है, क्या किया है। ये लोग हिंदू नहीं है क्या? ये लोग इंसान नहीं है क्या? आप लोग बाबा साहब के भी साथ धोखा किए थे और आज के सदी 21वीं सदी में इस दलित के साथ भी धोखा कर रहे हैं। किसी का तन पे कपड़ा नहीं है तो किसी का घर में भोजन नहीं है। आप लोग बहुत बड़े बात करते हैं। ये गरीब लोग के वोट देला से और देखिए, दलित बस्ती का तन पे कपड़ा नहीं आ रहे यार, कैसे तुम लोग झूठ पर झूठ बोलते जाते हो और कहते हैं कि हम हर चीज का अधिकार दिए हैं। देखिए, ये अपने अपने बच्चे को दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग के बच्चे कैसे। अच्छा, ये लोग पढ़े जाला कि ना? कहाँ पढ़े जाई लोग, कहाँ गरीब का कुछ स्कूल नहीं के, रहे के तो जमीन नहीं के तो स्कूल कहाँ बनी जब पढ़े जाई लोग। मतलब मैं रूबरू हो गया हूँ देखकर। मैं दलित बस्ती घूमने का काम करता हूँ और मतलब यहाँ आया तो मतलब यहाँ ये गरीब के वोट देला से
में मोदी सरकार चाहे नीतीश कुमार जीत जाता लो तब कहता लो उ लोग बड़का हो गई कुर्सी पर बैठ गई तो सरकार हो गई लो आई गरीब वोट ना दी तो सरकार के बनी आए उहे लो वोट दी लो अब गरीब के तो गरीब जीत के जाके बैठ गरीब के जिए के अधिकार ना मिले के चाहिए। साहब बनी आई लो अच्छा आप लोग अपना बात रखिए, क्या बात तो देखिए आज भी लोग डर रहा है, इनको लगता है कि अगर हम बोलते हैं कुछ तो हम पे FIR हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। इसका स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि हमारा समाज जो है शिक्षित नहीं है, अगर शिक्षित होता तो रूबरू बोलने का काम करता। बाबा साहब इसीलिए कहे थे कि सबसे पहले मतलब कपड़ा ना हो, फटे कपड़ा पहनना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। सरकार कोई मतलब समय शिक्षा हो व्यवस्था जो भी हो अवेलेबल नहीं करा पा रहा है जो दलितों को बच्चा पढ़ पाए, अपना अधिकार जान पाए, अपने लिए लड़ पाए। बाकी अगले वीडियो में फिर से मिलने का काम करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।